अभी रिसेंटली एक ऐसा हमला हुआ जिसने कंप्लीट दुनिया को हिला कर रख दिया। ईरान जिसने पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट इवन सीधा अटैक कर दिया। जहां पूरी दुनिया ईरान को कमजोर समझते रहे, वहीं ईरान इजराइल की नींदें उड़ा रखे हैं और कभी भी भयानक दिन की शुरुआत हो सकती है। शॉकिंग पार्ट, क्या ईरान इजराइल को तबाह कर पाएगा? मिडिल ईस्ट में शुरुआत होने वाली ये जंग नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज कर सकती है। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर जंग का आगाज हो गया तो मिडिल ईस्ट के कौन कौन से देश किसका साथ देंगे। क्या अरब मुल्क ईरान का साथ देंगे या फिर इजराइल का, जो अभी तक करते आ रहे हैं, और आप किसका समर्थन करेंगे? तो आज की ये वीडियो नहीं बल्कि ईरान के पावरफुल सीक्रेट की एक खुली किताब है जिसे दुनिया हराने की कोशिश करती रही। ईरान पर हजारों पाबंदी होने के बाद भी ईरान जो हार मानने को तैयार नहीं। इनफैक्ट ईरान की वो खतरनाक हथियार जिसका सिर्फ नाम सुनकर इजराइल कांप उठता है। किसी को इतना भी मत छेड़ो कि वो बाद में तुमको छेड़ने के लायक भी ना छोड़े। ईरान और इजराइल के बीच अब कभी भी सीधी जंग की शुरुआत हो सकती है। ईरान ने अपनी आर्मी को एक्टिव कर लिया है, उधर इजराइल भी चौकन्ना है। पिछले 40 सालों से ईरान और इजराइल प्रॉक्सी वार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी देश ने एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला नहीं किया है। लेकिन इस बार हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया है। अब इसके बहुत ही खतरनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। इवन जंग की शुरुआत भी हो सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के पिछले साल की रिसर्च के हिसाब से ईरान के पास मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सेना है। इवन 5,80,000 एक्टिव आर्मी, जबकि 2 लाख रिजर्व आर्मी है। ऑलमोस्ट ईरान के पास टोटली 7,80,000 आर्मी। ईरान की आर्मी 2 दड़ों में बढ़कर काम करती है। एक ट्रेडिशनल आर्मी, जबकि दूसरा IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स। IRGC जो ईरान की कंप्लीट आर्मी को कंट्रोल करती है और देश के बॉर्डर की हिफाजत इसी की जिम्मे है। IRGC में क्रूज फोर्स के नाम से एक अलग आर्मी टुकड़ी जो ईरान की कंप्लीट आर्मी से बहुत ही खतरनाक आर्मी टुकड़ी मानी जाती है। कुल्स फोर्स जो पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी मलेशिया ग्रुप्स को हथियार पहुंचाना, साथ ही ट्रेनिंग देना और इजराइल के खिलाफ खुला सपोर्ट करती है। इन प्रॉक्सी मलेशिया ग्रुप्स में लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूथी, गाजा में हमास, फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद ग्रुप्स और सीरिया व इराक में कई मलेशिया ग्रुप्स हैं। लेकिन ईरान की इन प्रॉक्सी ग्रुप्स में सबसे ताकतवर और सबसे भरोसेमंद ग्रुप हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला के पास 1 लाख से प्लस एक्टिव आर्मी है जो हर माहौल में लड़ने के लिए तैयार रहती है। एडेड 1 लाख से प्लस रॉकेट्स हैं जो इजराइल को तबाह करने के लिए ही बनाए गए हैं। ईरान के सिर्फ एक इशारे पर हिजबुल्ला इजराइल पर हमला कर सकता है। इवन यही रीजन कि इजराइल बिना वजह हिजबुल्ला से पंगा नहीं लेता। दुनिया के सामने ईरान भले ही एक कमजोर मुल्क नजर आता हो, लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी ने इजराइल की नींदें उड़ा रखी। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में 90% ओनली ईरान से डरता है और बाकी 10% में पूरे मुस्लिम मुल्क शामिल है। अमेरिका ने ईरान को दबाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए। ईरान ना तो परमाणु हथियार बना सकता है और ना ही दूसरे देशों से हथियार खरीद सकता है और ना ही अपना तेल और गैस दूसरे देशों को बेच सकता है। अब इतना सब होने के बाद भी ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का सबसे ताकतवर दुश्मन है। साल 1980 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई तो ईरान की शिया मेजॉरिटी सरकार बनी और आयतुल्ला खामनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। आयतुल्ला खमेनी आते ही इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। आयतुल्ला खमेनी ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान तक बोल दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई तरह के भयंकर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। अब इन सब प्रतिबंध की वजह से ईरान ना तो परमाणु हथियार बना सकता है और ना ही दूसरे देशों से आधुनिक हथियार खरीद सकता है। अब इतने नुकसान के बाद भी ईरान ने आज तक हार नहीं मानी और ईरान ने अपनी हिफाजत के लिए वो तरीका निकाल लिया जो कोई दूसरे देश नहीं कर पाए और ईरान ने अपने ही देश में हथियारों को बनाना शुरू कर दिया और आज ईरान अपने ही बलबूते एक बड़ी तादाद में मिसाइलें और ड्रोन तैयार कर रहा। बख्तर बंद वाहन और बड़े नौसैनिक जहाज भी खुद तैयार करता है। ईरान उत्तर कोरिया से कई छोटी सबमरीन खरीदता है। रसिया से ईरान की अच्छी खासी
आभासी दोस्ती है जिससे रसिया ईरान से ड्रोन्स और हथियार खरीदता है। बदले में ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करने में ईरान की मदद करता है। रशिया पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल रखने के लिए ईरान को आधुनिक हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। एंड इसी तरह चाइना भी ईरान को कई तरह के हथियार भेजता है। अगर आप अब भी ईरान को कमजोर मुल्क समझते हैं तो आपकी एक गलत फहमी। मस्ट शॉकिंग, ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी आर्मी पावर है, जबकि इजराइल 17वें नंबर पे। ईरान के पास 551 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जबकि इजराइल के पास 612। ईरान की नेवल फ्लीट में 101 जहाज, जबकि इजराइल के पास ओनली 67 जहाज। नेचुरल रिसोर्सेज में ईरान इजराइल से बहुत आगे। कच्चे ऑयल के मामले में ईरान दुनिया में 90 नंबर पे, जबकि इजराइल के पास ऐसा कोई रिसोर्सेज मौजूद ही नहीं है। ईरान की सबसे बड़ी पावर उसकी मिसाइलें हैं और ईरान के पास 3000 से प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें जो 2500 किलोमीटर की रेंज में अटैक कर सकती है। इवन इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान कहीं भी इन मिसाइलों को दाग सकता है। ईरानी वायुसेना के पास 780 लड़ाकू विमान है, F-5B जेट प्लेन, 60 F-5E टाइगर स्कैन, 35 मिग 29 108 जमीनी हमले वाली विमान है, 30 बेल्ट, 214 से समुद्री हेलीकॉप्टर, 1500 से ज्यादा टैंक, 7000 तोपे, 200 गश्ती नाव, 21 युद्ध पथ, 150 M6A1 और 5872 टैंक ईरान के पास मौजूद है। ये तो वो हथियार है जो बस दुनिया को दिखाने के लिए होते हैं, जबकि हर देश के पास कई ऐसे घातक खुफिया हथियार होते हैं जिनको वह उस वक्त बाहर निकालता है जब देश खतरे में होता है। कई सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने में बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। आज ईरान और इजराइल के बीच जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, वैसे यही लगता है कि शायद इन दोनों के बीच जंग छिड़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है, इवन जंग का आगाज होता है, तो कौन से देश इजराइल और ईरान के साथ खड़े होंगे? इजराइल के साथ तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे देश साथ खड़े होंगे, जबकि ईरान के साथ सबसे पहले हमास, हिजबुल्ला, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, सीरिया व इराक इजराइल को घेर लेंगे। इसके बाद अरब मुल्क धीरे धीरे ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते नजर आएंगे, जिनमें तुर्की, लेबनान, इराक, कतर, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश शामिल होंगे। हालांकि इजिप्ट और सऊदी जैसे देश खुद का नुकसान न हो जाए, इसलिए अमेरिका के दबाव में आकर वो ये सब तमाशा देखते रहेंगे। अगर हालात और भी ज्यादा बिगड़े तो रूस और चाइना ईरान के साथ इस जंग में कूद पड़े, क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका के खुले दुश्मन हैं और मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा खत्म करना चाहते हैं। इसलिए रूस और चाइना ईरान को मजबूत करने में लगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कुछ हद तक पाकिस्तान भी इजराइल के खिलाफ ईरान का साथ दे सकता है। अब अगर आने वाले टाइम में ईरान और इजराइल के आमने सामने की जंग छिड़ जाती है, तो अब आप बताओ आप किसका साथ दोगे? और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो और लाने के लिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े और भी ज्यादा लोग देख पाए।